तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी लोग का स्वागत है आपका अपने क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का पाठ 12, जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आपको बता दें कि इससे से पहले हम लोग 2 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं और आज जो क्लास चलने वाली है ये क्लास 3 है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। हाँ, हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि हम लोग पिछले क्लासों में टाइप 12 तक क्लास का मतलब मैथ बनाए हुए थे, मतलब 12 क्वेश्चन बनाए हुए थे, 12 टाइप प्रकार के, मतलब सब अलग अलग प्रकार के थे। और जो आज है वो पढ़ने वाले हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का परिमाप। इससे कैसे बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछता है, देखिए इससे भी बोर्ड परीक्षा में आप लोगों का प्रश्न बनता है जी। लघु उत्तरीय प्रश्न बन जाएगा और जो शॉर्ट होता है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो भी बन जाता है। ठीक है, चलिए पहले हम आपको बता दें कि जो सूत्र होता है, यह सूत्र काफ़ी हम लोग प्रयोग में आने वाला लगले। एक और सूत्र लिखवाते हैं, पहले भी लिखवा चुके हैं, ऐसा बात नहीं है। चलिए, आप सभी लोग का मालूम होगा कि भैया वृत्त का व्यास, भैया मालूम है 2 गुना त्रिज्या, और हम वृत्त का त्रिज्या कहे तो व्यास बटा में 2। ये जो 2 फॉर्मूला है ये काफ़ी ज़्यादा यूज होता है हम लोग का इस पाठ में, तो हमें विश्वास है कि आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं एक बार। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, तो होता है 1/2 पाई आर के स्क्वायर। क्या होता है जी? 1/2 पाई आर के स्क्वायर। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है, तो पाई आर प्लस 2r। क्या होता है जी? पाई आर प्लस 2r। यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ आर 2 ठो है तो आर कॉमन निकाल लेंगे, पाई प्लस 2 लिख देंगे। या आप यह बात लिखिए या यह लिखिए, बात क्या है जी? बरोबर है। इसके बाद ये जो है बात जिक्र करने की जरूरत नहीं है कि आप लोग पहले से मालूम है जी। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम लोग मिटका देते हैं और इस पर सवाल देते हैं। सवाल कैसे पूछा जाता है बड़ी एग्जाम में। चलिए अब प्रश्न करते हैं हम लोग। प्रश्न दिया गया था, पहले दे रहे थे प्रश्न कैसा है, 2020 में दिया गया था सवाल। चलिए, कहा गया है ना, एक अर्धवृत्ताकार एक अर्धवृत्ताकार खेत का परिमाप निकाले, खेत का परिमाप निकाले जिसका व्यास 24 सेंटीमीटर है। चलिए, ये हम लोग का 2020 और 2022 में पूछा गया था। सवाल देख लीजिएगा। सवाल है कि एक अर्धवृत्ताकार खेत का परिमाप निकाले जिसका व्यास 24 सेंटीमीटर है। तो पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, प्रश्न को देखते हैं। तो हम लोग व्यास दिया गया है 24 सेंटीमीटर, तो हम लोग का अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। देखिए व्यास दिया गया है, व्यास कितना है जी? 24 सेंटीमीटर। तो हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। वृत्त की त्रिज्या बराबर, भैया आप तो फॉर्मूला लगले लिखे जी। चलिए, वृत्त की त्रिज्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो भैया व्यास बटा 2 होता है। क्या होता है जी? व्यास बटा में 2। तो व्यास कितना है भैया? 24 से 2 बार कट जाएगा 12 बार में, तो 12 सेंटीमीटर हो गया। चलिए मेरे प्यारे भाई, उसके बाद कहा गया है अर्धवृत्त का परिमाप निकाले ना, तो अर्धवृत्त का परिमाप बराबर फार्मूला क्या होता है भैया? फार्मूला होता है पाई आर प्लस 2r। आप यह कहिए या यह कहिए कि आर कॉमन पाई प्लस में 2। आप ही बता दीजिए कि हम किस अंक पर बनाए इसको, सॉरी किस फार्मूला बनाए। दोनों बात एक ही है, तो मुझे लग रहा है जी यह है जी। आर कितना है जी? 12 आया है, पाई प्लस में 2 है। आपको हम बता दें कि जब तक पाई का मान 3.14 ना कहे तब तक पाई का मान 22/7 के ही रूप में लिखिएगा। ठीक है, पाई का मान दशमलव में होता है 3.14। जब आप 22/7 सॉरी 7 से 22 में भाग दीजिएगा ना, तो 3.14 आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है, और जब तक दशमलव नहीं कहा गया है
जो तेरा पॉइंट पार्ट है तो उसमें कहा गया है कि पाई का मान ना 3.14 ले लीजिए, पर अभी नहीं कहा गया, तो पाई का मान 22/7 ही रखेंगे हम लोग। तो 12 22/7 प्लस में 2, मान लीजिए 12 है, 7 हो गया, 22 प्लस में 14, कितना लोग हो जाएगा 22 बराबर में 12, 22 14 कितना होता है हम लोग का भैया 36 होता है बटा में 7, और 36 में 12 से आप लोग गुणा कर दीजिए, तो 36 में 12 से गुणा करेंगे हाँ तो 72 फिर 36, तो हम लोग कहीं ना कहीं आ रहा है 7 6 13 432 आ रहा है, और 36 में 12 से गुणा करने पर हम लोग का 432 आ रहा है बटा में 7 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से सवाल आप लोग का हल हो जाएंगे। नहीं समझे तो फिर समझ लीजिए। पहले कहा गया था हम लोगों से, तो एक अर्धवृत्ताकार खेत का परिमाप निकाले जिसका व्यास 24 सेंटीमीटर है। तो हमने निकाला जो सबसे पहले जो व्यास दिया गया था उनको त्रिज्या में कन्वर्ट किए। त्रिज्या में भैया क्यों आप लिखे, तो त्रिज्या में भाई मोरे इसलिए लिखे कि अर्धवृत्त का परिमाप बराबर सूत्र नहीं होता है कि पाई r प्लस 2r, इसमें त्रिज्या की मौजूदगी है, ठीक है ना। इससे हम त्रिज्या पूछ रहा था, त्रिज्या निकालेंगे तभी त्रिज्या का मान रखेंगे। तो वही बात, त्रिज्या निकाला है 12, तो देखो दोनों में r है तो r कॉमन निकाले 12, देखो दोनों में r है ना तो r कॉमन हो गया, तो क्या बच गया पाई प्लस 2, तो r हम लोग का मालूम था 12 है तो 12 लिख दिए, पाई प्लस 2, पाई प्लस 2, पाई का मान क्या है 22/7 रखते हैं हम लोग ना, तो 22/7 प्लस 2 बटा में 1, 7 कम 7 14, सॉरी 7 दूनी के 14, 22 जोड़े तो कितना 36 आया, 36 बटा में 7, तो 36 से 12 से गुना किए तो 432 हम लोग का ऑलरेडी प्राप्त हो गया। तो चलिए, तो इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में कभी भी व्यास पर सवाल दे तो सबसे पहले आप त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा। सवाल दे आपके होमवर्क के लिए 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर से यह ये जो 3 सवाल दिए हैं, ये 3 सवाल आपके होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है। जहाँ पर व्यास 24 सेंटीमीटर है वहाँ पर 12 सेंटीमीटर कर दीजिएगा, 6 सेंटीमीटर कर दीजिएगा और 8 सेंटीमीटर आप लोग कर दीजिएगा। कोई दिक्कत है नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक। हाँ, आपको मतलब कि टाइप हम लोग का 13 था। चलिए पहले आप लोग उतार लीजिए मेरे प्यारे भाई। एक मिनट, दिखाई दे रहा है आप लोगों को ना, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, एक मिनट थोड़ा सा देखिए। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसी में भी अगला प्रश्न बन जाता है, हमें भरोसा है कि आप लोग आराम से बना लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं टाइप 14 पर। हम बोला यहाँ से लिखना बेहतर अच्छा रहेगा, टाइप 14। देखिए प्रश्न, एक अर्धवृत्ताकार का पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 360 मीटर है। और ये जो सवाल है, ये जो सवाल आपके 2020 में पूछा गया था।
देखिए सब बात वही है, फार्मूला वही लगेगा आप लोगों को, बस थोड़ा सवाल में चेंजिंग कर दिया है। एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 360 मीटर है। तो जो हम आपको पहले भी बताए हैं कि जो हम लोग को दिया है पहले उनको लिखेंगे। दिया गया है परिमाप किसका, तो अर्धवृत्त का परिमाप लिखेंगे हम लोग। अर्धवृत्त का परिमाप कितना है जी, 360 मीटर है, 360 मीटर है। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या सूत्र होता है, पाई आर प्लस में 2r होता है ना, बराबर कितना हो जाएगा 360 मीटर। चलिए यहाँ पर हम लोग का आर जो है वो कॉमन हो गया, ये आर हम लोग कॉमन हो गया ना जी, दोनों में आर था तो बच गया पाई प्लस 2। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। आर 22/7 और 2 जब जोड़ेंगे ना हम लोग तो 36/7 आ जाता है, और बराबर में कितना था जी, 360। देखिए आर में और 36 जब गुणा करेंगे हम लोग तो 36 आर हो जाएगा, बटा में 7 तो 7 मतलब बराबर 360। बस ध्यान देखिएगा आप लोग, इधर ये गुणा में है, ठीक है, आर से गुणा में है 36/7, और बराबर का उस साइड ले जाएंगे ना भाई मोरे तो भागा में हो जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा जी, 360 गुने 7/36, 10 बार में कट जाएगा तो आर बराबर कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा गया है अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल, तो हम लिख सकते हैं कि पार्क का क्षेत्रफल मतलब वही सूत्र अर्धे वृत्त का लगाइएगा जी। पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर भैया होता है 1/2 पाई आर के स्क्वायर। तो 1/2 पाई आर के स्क्वायर तो 1/2 गुने 22/7 गुने में आर के स्क्वायर। आर कितना आया था मेरे प्यारे भाई, 70 ना, तो 70 गुने 70। देखिए 7 में 70 और 2 5 10, हम लोग क्या बच गया जी, 22 गुने 5 गुने 70। देखिए 22 गुने 5 गुने 70, 22 5 110, 110 7 77 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और कभी भी आपको हम बता दें कि कभी भी क्षेत्रफल जो होता है ना वह सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होता है, वो वर्ग मीटर में ही होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो इस प्रकार से कभी भी सवाल आपको पूरी एग्जाम में दे तो आप लोग घबराना नहीं है, आराम से बनाना है, कोई चिंता करने की बात नहीं है। और आपके लिए होमवर्क रहेगा, देखिए आप रिवाइज कर सके, 720 100 वाट 36, ये जो 3 सवाल है आप घर पर बना सकते हैं ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। और हम इसी प्रकार से 2-3 सवाल और करा लेंगे ना, टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल जाएगा, मतलब 1 घंटा पार हो जाएगा। ठीक है, हमको उतना ही चलना है जितना आप लोग का काम बन जाए। और हम जानते हैं कि आप लोग बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, जज्बाती हैं, बात को समझते हैं और आप लोग ध्यान से पढ़ाई करते होंगे। देखिए आपका जो काम है वह काम कीजिए, ठीक है, आपका जो काम है वह काम कीजिए, बेनिफिक्र हो काम कीजिए। देखिए अभी हम अब बता दें कि जो हम वीडियो बनाते हैं तो हमको ये नहीं लगता है कि हम सही बना रहे गलती बना रहे हैं, पर हमको लगता है कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं चैनल से हमारे, हम सही बना रहे हैं। हमारा काम है मेहनत करना, अच्छे मार्ग चलना, तो हम पढ़ा रहे हैं, भले कोई वीडियो देखे या ना देखे, कुछ समय हो जाएगा, यही जब 5 साल बीत जाएगा तो लगेगा नहीं उस समय जो हम कर रहे थे बेहतर है। नहीं, कोई भी चीज़ का अहमियत कब होता है, कोई भी चीज़ का हम लोग बढ़ावा कब देते हैं, जब वो चीज़ हमारे पास नहीं होती है। ठीक है, जैसे पहले हमारे पास बोर्ड नहीं था ना, तो हम बोर्ड की बहुत फिक्र करते थे कि भैया बोर्ड आज देखो हम पढ़ी थी। अब बोर्ड आ गया है ना, मार्कर भी है पास में, तो अब हम सपना देख रहे हैं कि डिजिटल बोर्ड का। तो जो मानव जाति के जो लालच है ना, लालच ये कहीं मरने वाला नहीं, हम लोग मर जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति लालच के कारण ही मर रहे हैं। और आप जी भी रहे हैं तो लालच के कारण ही जी रहे हैं।
तो सबके अंदर लालच होनी चाहिए। तो लालच से क्या होता है कि हमें बढ़ावा मिलता है, हम लोग आगे जाने का प्रयत्न करते हैं। और अगर हमारे अंदर लालच नहीं होता तो हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते थे जी। लालच है तो हम लोग कार्य कर रहे हैं। तो चलिए, हम विश्वास है कि आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए, ये टाइप 14 था जी। ठीक है, हम 14 प्रकार के प्रश्न बनाए अभी पूरे 3 क्लासों में। इसके बाद चलते हैं टाइप 15 में। और जितने भी अर्धवृत्तकार से प्रश्न बनते थे वो आपसे करा दिए, 2 सवाल कराए ना, और 2 सवाल में आप लोगों को 6 दिए होमवर्क। देखिएगा, एक होता है बेलन। क्या होता है जी हम लोग का? बेलन। चलिए, एक होता है बेलन या बल्ले कहिए। जब 2 त्रिज्या दिया रहे ना तब इनका फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है जी? पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर। ठीक है, बात किया जाए इनको थोड़ा सा डीप में जाकर। त्रिज्या हम लोग का है, देखिएगा। नहीं, यहाँ से जो बिंदु जाएगा ये वृत्त हम लोग का हो गया। यहाँ से यहाँ तक जाएगा हम लोग क्या हो जाएगा? त्रिज्या जी। ये हम त्रिज्या हो जाएगा। तो चलिए, एक बाहरी त्रिज्या एक आंतरिक त्रिज्या है हम लोग का है। इस प्रकार के सवाल कैसे बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, देखिएगा। टाइप 15 ना जी? हाँ भाई, टाइप 15। देखिएगा प्रश्न। प्रश्न आप लोग बनता है, किसी बल की बाहरी और भीतरी त्रिज्या, भातरी करें सॉरी, किसी बल की बाहरी तथा भीतरी त्रिज्या, भीतरी त्रिज्या क्रमशः त्रिज्या क्रमशः 23 और 21 मीटर है। 23 और 21 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो, बस एक मिनट रुकिए आप लोग। चलिए, थोड़ा सा डाउट रहेगा। एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट रुकिए बस। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, ये सवाल है तो इस सवाल हम करंट डायरेक्ट कर देंगे हल। क्या दिया गया है जी? किसी बल की बाहरी तथा भीतरी त्रिज्या, जिसमें 2 त्रिज्या दिया गया हो, बाहरी और भीतरी, और बाहरी त्रिज्या को बड़का आर और भीतरी त्रिज्या को छोटा आर द्वारा। तो बल का क्षेत्रफल मतलब यही सूत्र प्रयोग करेंगे जी हम लोग। तो क्या होता है जी, सूत्र क्या होता है? बल का क्षेत्रफल बराबर डायरेक्ट
और ये आप लोग का फॉर्मूला याद होगा तभी सवाल बनेगा जी। तो चलिए, पाई बड़ा आर स्क्वायर मैंने छोटा आर के स्क्वायर, पाई हो गया। बड़ा आर स्क्वायर कितना है जी भैया? बड़ा आर 23 माइनस में 21। तो चलिए, चलिए 23 के स्क्वायर करेंगे तो 529 आ जाएगा हम लोग का, और 21 के स्क्वायर करेंगे तो 141 हो जाएगा। भैया आपका कैसे 529 आ गया और कैसे 441 आ गया? देखिए मेरे प्यारे भाई, जब 23 के आप लोग स्क्वायर कीजिएगा, मतलब 23 गुणे 23 कीजिएगा, 23 दिया 69, 23 उन्नीस 46, 9 हो गया, 6 6 12 हो गया, 4 1 5 हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, और 21 से कीजिएगा, इसी पार का है, मतलब 21 से पावर 2 कहाँ है ना, मतलब 21 गुने 21 दो बार लिखना है। ठीक है, तो चलिए पाइए 529 में से 441 जब घटाएंगे तो 88 आ जाएगा। ठीक है, और मीटर दिएगा तो मीटर हो जाएगा हम लोग का। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि पाई में 88 से गुणा कर दीजिए, 88 पाई मीटर। तो इस प्रकार से सवाल हम लोग को बन जाएंगे, और ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। चलिए, ये 3 तो सवाल है, ये रहेगा आप लोग के होमवर्क, 16 20 24 18 और 36 20। तो इस प्रकार से भी आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो हम जितने भी सवाल आप लोग कराए हैं, तो हमें विश्वास है कि आप लोग सभी सवालों को कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही रहेगा, थोड़ा थोड़ा ही पढ़िए, अभी समय है हम लोग का, हड़बड़ी मत कीजिए। हाँ, एक बात आपसे बोल रहे हैं कि देखिए, आप पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो जल्दबाजी के साथ मत पढ़ाई कीजिए कि हम ये भी पढ़ लें और ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें। नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है जी। आप एक समय में किसी एक विषय के ऊपर फोकस दीजिए। क्यों, जब ये हम ही पढ़ाई कर रहे थे ना, तो हम लोग के अंदर भी ऐसा प्रतिक्रिया होता था कि क्यों ना हम सभी सब्जेक्ट खोल देते सामने सामने, थोड़ा सा 10 मिनट ये पढ़ेंगे, 10 मिनट ये पढ़ेंगे, 10 मिनट वो पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होता है। सब पार किए तो बुझाया कि ऐसा पढ़ाई नहीं होता है। एक समय में किसी एक काम पर फोकस दीजिए। ठीक है, और आप हम लोग मेरी गाना भी सुनते थे हम लोग, कि गाना चालू कर दिए हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। तो गाना बंद कर दीजिए और आपस में ही बोल चाल कर पढ़ाई कीजिए। ठीक है, जैसे मैथ बना रहे हैं, गाना चालू कर दिए हैं, तो क्या होता है ना, और माइंड जो होता है वो गाने की ओर आकर्षित होने लगता है। देखे हैं कि जब जीव हम लोग गाना रुक जाता है, जैसे हम लोग कान में हेडफोन लगाकर गाना सुन रहे हैं और मैथ बना रहे हैं, मैथ तो बना रहे हैं, और जीव गाना रुक जाता है ना, ठीक उसी प्रकार से कलमें भी रुक जाती है। अब हम लोग गाना बदलने पर लग जाते हैं, और कभी कभी गाना हमारे माइंड से लेवल से नहीं मिल पाता है, तो हम लोग अजब माइंड होता है, मतलब कहता है छोड़ यार ये सब, और पढ़ाई बंद कर, पहले दिमाग से गाने सुन ले, बस पढ़ाई करो। बस धीरे धीरे यही प्रतिक्रिया करते आप इधर पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ाई छोड़ने की बात हम वहाँ नहीं कर रहे हैं कि मतलब हमेशा के लिए छोड़ते हैं, नहीं, उस समय के लिए छोड़ देते हैं पढ़ाई। आप मोबाइल पर गाना सुनेंगे तो गाना सुनने के बाद रील आएंगे, कुछ नोटिफिकेशन आएगा, मतलब इसका वीडियो उसका वीडियो, शॉर्ट आ गया आज जमाना में। बहुत सारे लोग शॉर्ट देख रहे हैं, तर से ऊपर करिए, तर से नीचे, आसान है। तो आप लोग से ये उम्मीद है कि आप लोग अपने सपनों को लेकर जीते होंगे। अब वो बार बोला नहीं पड़ेगी, पढ़ाई कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए इतना ही, अब मिलते हैं लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।